अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के लखनऊ में फिल्म प्रमोशंस के दौरान मचा हंगामा। बड़े मियां छोटे मियां को प्रमोट करने गए एक्टर्स को देख क्राउड इस कदर हो गया बेकाबू कि पुलिस को इंटरवीन कर मामले को करना पड़ा कंट्रोल। आखिर फैंस की इस नाराजगी की क्या वजह रही जो अक्षय और टाइगर के फिल्म के इवेंट ने कियोटिक सिचुएशन का रूप ले लिया। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में एक साथ नजर आएंगे और जिसकी रिलीज का फैंस को ईगरली इंतजार है। रिसेंटली फिल्म के लीड एक्टर्स यूपी के लखनऊ सिटी में अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए स्पॉट हुए। हालांकि देखते ही देखते फिल्म का ये प्रमोशनल इवेंट एक बड़े केओस में बदल गया। ये इवेंट लखनऊ के क्लॉक टावर मैदान में होस्ट किया गया था और जिसकी जानकारी अक्षय ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर की। पहले आप मुस्कुराइए क्योंकि बड़े और छोटे अब लखनऊ में हैं। मिलते हैं आज दोपहर क्लॉक टावर मैदान में। ऐसे में फैंस में अपने चहेते स्टार से मिलने का जबरदस्त क्रेज नजर आया जो अनडाउटेडली बड़े नंबर्स में इवेंट पर गैदर हुए। इस दौरान बड़े मियां छोटे मियां स्टार्स ने भी फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने फैंस और क्राउड को एंटरटेन किया और एरियल स्टंट्स करते हुए भी नजर आए। अक्की ने जहां लखनऊ शहर में होने की अपनी खुशी जाहिर की, वहीं टाइगर श्रॉफ ने गैदर्ड फैंस को एड्रेस करते हुए डिले के लिए अपोलोजाइज किया एंड ही इवन एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड फॉर देयर पेशेंस। लेकिन लगता है वहां मौजूद भीड़ ये सब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी और उन्होंने इवेंट पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। Some of the people even seen throwing slippers towards the stage. इसका वीडियो ऑनलाइन सरफेस हुआ है। इवेंट में इस तरह का नेगेटिव माहौल देख पुलिस को बीच में आना पड़ा और बेकाबू भीड़ पर उन्होंने काबू भी पाया। लेकिन इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अक्षय और टाइगर ने अपने फैंस को एंटरटेन किया। इस फिल्म में अक्षय और टाइगर के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन एंटागनिस्ट के रोल में हैं। साथ ही फिल्म की स्टेलर एंसेंबल कास्ट में सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी चिल्लर और अलाया एफ भी नजर आएंगी। ये फिल्म ईद 2024 के ऑस्पिशियस ओकेजन पर रिलीज होने वाली है एंड इट प्रॉमिसेस टू डिलीवर एन अनपैरेलल्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। क्या नव्या नवेली नंदा के वॉडकास्ट में होगी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की स्पेशल अपीयरेंस? क्या ग्रैंड डॉटर के शो को ग्रेस करता नजर आएगा बॉलीवुड का बच्चन डुओ? नव्या नवेली नंदा ने अपने शो के करंट सीजन में बिग बी और जूनियर बी के होने की पॉसिबिलिटीज पर किया है रिएक्ट। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा अपने शो के सेकेंड सीजन के साथ फैंस को फिर से एंटरटेन करने चली हैं, जिसने इस बार वीडियो पॉडकास्ट का रूप ले लिया है। रिसेंटली शो पर नव्या के ब्रदर अगस्त्य नंदा अपीयर हुए और जिनका श्वेता, जया बच्चन और नव्या के साथ कमाल का बॉन्ड नजर आया। फैंस जहां अगस्त्या को शो पर देख काफी खुश हुए, वहीं कुछ लोग नव्या से बच्चन फैमिली के बाकी मेंबर्स को देखने की भी डिमांड करने लगे। फैंस ने नव्या से शो पर बिग बी और अभिषेक बच्चन को लाने की स्पेशल रिक्वेस्ट की। ऐसे में नव्या ने फैंस की रिक्वेस्ट पर किया रिएक्ट। नव्या ने अपने एक रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान बताया कि क्या उनके नानू बिग बी और मामू अभिषेक उनके पॉडकास्ट में आ सकते हैं नजर। जी हाँ, नव्या ने जोकिंगली कहा दैट शी इज नॉट श्योर हाउ डिजर्विंग हर प्लेटफॉर्म इज, बट वन डे परहैप्स बिग बी एंड अभिषेक बच्चन कैन मेक अ स्पेशल अपीयरेंस। वैसे अगर वाकई नव्या के पॉडकास्ट पर जया बच्चन और श्वेता संग वेटरन एक्टर अमिताभ आएंगे तो ये फैंस के लिए बेशक किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। फिलहाल फैंस ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी देखने की डिमांड की है ऑन द पॉडकास्ट। आपको बता दें, नव्या 2021 में बिग बी के शो केबीसी पर अपनी मॉम श्वेता बच्चन के साथ नजर आई थी और जहां उन्हें अपनी ग्रैंडफादर की लेग पुलिंग करते देखा गया, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था।
यामी गौतम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म आर्टिकल 370 की शूट को लेकर हुई ओपन अप। उन्होंने बताया कैसे इस दौरान उन्हें हस्बैंड आदित्य धर से मिला फुल सपोर्ट। My wife was there and there's a baby on its way who was outside. क्या प्रेगनेंसी में यामी के लिए फिल्म की शूटिंग थी एक चैलेंजिंग टास्क? यामी गौतम की आर्टिकल 370 रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर रही है। ऐसे में यामी फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यामी ने प्रेगनेंसी में फिल्म को शूट किया which indeed was not quite easy for her, और जिसे लेकर अब यामी ओपन अप हुई हैं। यामी ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म शूटिंग का अपना एक्सपीरियंस किया शेयर। बता दें, आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर यामी ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी और अब उन्होंने रिवील किया कि कैसे प्रेग्नेंट होने से पहले ही उन्होंने फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को कर लिया था शूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, I'm very fortunate that all the action scenes and rigorous training were done before, and the portions that were left were mostly talking portions, scenes, exterior shots, travel and all. So there are certain moments when you can realize your true potential and you can do beyond your reserved energy and how much strength your mind has. Speaking about the challenges, उन्होंने आगे कहा, I'm a professional who has taken a very big responsibility and who has been given a very big responsibility. I'm representing something and somebody so important at the same time. Embracing motherhood is beyond everything in this world. I have seen my mother balancing and so many other mothers I have seen doing so. I thought I had to do it. I centered my thoughts. यामी गौतम ने अपनी इस जर्नी में हस्बैंड आदित्य धर को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बताया। My husband has been there for me, who is the producer of the film. The emotional support I got from him was incredible. जबकि यामी के हस्बैंड आदित्य ने शेयर किया कैसे उन्होंने फिल्म के सेट्स पर खूब प्रिकॉशन लिया और डॉक्टर्स का एक पैनल यामी के आसपास हर वक्त मौजूद रहता था। लुक्स लाइक सून टू बी मदर यामी की फिल्म के लिए की गई मेहनत रंग लाई है और फिल्म थिएटर्स में ऑडियंस के बीच अच्छा कर रही है। This film is about Article 370 and a whole full-fledged team that was responsible for making this mission happen successfully, and which is the reason why it went down as a landmark. And it's something where I really feel honored and privileged that I truly feel I lucked out that I got married to her, because as a human being she's one of the best human beings you will ever meet. She's spiritual, she's religious, she's somebody who's very thorough about her work. She's very professional. If you call her at 6 a.m. for a shoot, she'll be there no matter what by 5:30, and she'll be ready, like sitting waiting. And for that, she'll get up at like 3:30, take a shower, and then do puja every day, no matter what. So that way, I completely lucked out professionally, personally. I think I'm one of the most luckiest guys in this world. That's an awe moment. Oh, Aditya Plaza, thank you. Right now, they'll say it's pregnancy hormones, but it's not. क्या कार्तिक आर्यन ने लिया है अजय देवगन से कोई पंगा? आखिर क्यों अजय देवगन की नजर कार्तिक की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म चंदू चैंपियन की रिलीज डेट पर आ गई है? क्या अजय देवगन कार्तिक आर्यन से बॉक्स ऑफिस पर टकराने की कर चुके हैं पूरी तैयारी? बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस क्लैशेस कोई आम बात नहीं, लेकिन अक्सर इन क्लैशेस की वजह से स्टार्स के बीच हो जाती है अनबन, और इस बार ये अनबन हो सकती है अजय देवगन और कार्तिक आर्यन के बीच। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था ईद वीकेंड पर हो सकती है रिलीज, जिसे डायरेक्टर कबीर खान ने ऑलरेडी अपनी कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म के लिए बुक कर रखा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेकर्स इस पर्टिकुलर डेट को इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि अजय की बैक टू बैक कई फिल्म्स रिलीज होने वाली हैं, स्पेशली मैदान 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली, और मेकर्स पहले औरों में कहां दम को 26 अप्रैल को रिलीज करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अजय की 2 फिल्मों में लगभग 1 महीने का गैप होना चाहिए। यही वजह है कि अब ईद रिलीज डेट को टारगेट किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट से जुड़े सोर्स का कहना है, औरों में कहां दम था was initially slated to release on April 26,
However, Ajay Devgan and team want to keep adequate gap between Maidan and his next, so they have collectively decided to postpone the film to June 2024. वैसे मेकर्स दो डेट्स को कंसिडर कर रहे हैं 14th और 21st क्योंकि ईद इस बार 18 जून को है और इसे लेकर सोर्सेज का कहना है June 14 and June 21 are the two dates in contention wherein both Ajay and Kumar Mangat believe that the film should come on June 14 to take benefit of Bakri Eid period from June 18 giving the romantic thriller long trend at box office. An official announcement is round the corner. वैसे फिलहाल तो यही लग रहा है कि ईद हॉलिडे को कैश करने के लिए मेकर्स 14th की डेट को चूज करेंगे। ऐसे में कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन से अजय देवगन का बॉक्स ऑफिस क्लैश लगभग तय है। अब देखना होगा अजय के स्टार पावर के आगे कार्तिक आर्यन की यंगस्टर्स की फौज किस हद तक उन्हें सपोर्ट करती है। सिद्धू मूसेवाला के फैंस एक खास न्यूज से हैं काफी ज्यादा खुश। सिद्धू मूसेवाला के फैंस उनकी फैमिली में आई एक खुशखबरी को लेकर कर रहे हैं सेलिब्रेट। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स जल्द ही एक नया फैमिली मेंबर का करेंगे वेलकम। सिद्धू मूसेवाला की मॉम चरण कौर प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी बहुत ही क्लोज है। अब तक मूसेवाला के पेरेंट्स ने इस न्यूज पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन फैंस के बीच एक्साइटमेंट का लेवल तो स्काई हाई है। सिद्धू मूसेवाला असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू अपने पावरफुल लिरिक्स और यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। मई 2022 में उनका ट्रैजिक एंड हुआ था जब कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने उनकी कार पर अटैक किया था। वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे जो कि बुलेट प्रूफ नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली उन्हें मल्टीपल बुलेट्स लगने से उनकी जान चली गई। इस इंसिडेंट ने पूरे वर्ल्ड में उनके फैंस को शॉक में डाल दिया था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी आज भी जिंदा है। उनका म्यूजिक, उनकी आवाज उनके फैंस के दिल में है। उनका डेब्यू एल्बम PBX1 और हिट सिंगल्स जैसे कि 47 और सो हाई आज भी उनकी फैंस की प्लेलिस्ट्स में टॉप पे रहते हैं। उनकी मौत को गैंग राइवलरी से जोड़ा गया था और उनकी डेथ के बाद उनका पहला सिंगल SYL भी रिलीज हुआ था जो कि फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। और हाँ, एक और फैक्ट ये भी है कि सिद्धू मूसेवाला ने अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट्स देखे और उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने अमनदीप कौर से एंगेजमेंट की थी और दोनों नवंबर 2022 में शादी करने वाले थे। लेकिन इस गुड न्यूज से पहले ही उनकी फैमिली को उनके गुजरने की बैड न्यूज मिल गई। ऐसे में मूसेवाला फैमिली को काफी समय से खुशखबरी का इंतजार था और फाइनली वो घड़ी आ गई है।
अजय देवगन साउथ इंडिया के एक मेजर प्रोडक्शन हाउस के साथ करेंगे काम। हाल ही में पता चला है कि साउथ के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक स्टूडियो ग्रीन ने मुंबई में एक बड़ा ऑफिस खोला है। बैनर के ओनर के गनविल राजा इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे और साथ में सुपर टैलेंटेड स्टार सूर्या भी शामिल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडियो ग्रीन के कुछ एम्बिशियस प्लान्स हैं, इसलिए उन्होंने मुंबई में अपना बेस बनाया है और वो ऑलरेडी अपने फर्स्ट हिंदी वेंचर के लिए अजय देवगन के साथ टॉक्स में है। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है के गनविल राजा हैज बीन इन टच विद अजय एंड इज कीन टू कोलैबोरेट विद बॉलीवुड स्टार्स फॉर देयर फर्स्ट हिंदी मूवी। Ajay Devgan too is impressed with the filmography of Studio Green and the vision of Mr. Raja and is open to working with them provided things fall in place. फिल्म आर्टिकल 370 की वन ऑफ द लीड एक्ट्रेस प्रिया मनी ने उन सभी लोगों को स्लैम किया है जो इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। प्रिया मनी ने अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म को डिफेंड करते हुए कहा है, "Oh, this is about raising awareness. People need to be informed about these stories. On the other hand, there will always be a segment asserting this is clearly propaganda. When we undertook this film or made the decision to be a part of it, the primary motivation was to convey to people, listen, there's a historical event like this, and not many are aware of it." एक्टर रजनीकांत फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला के साथ कर रहे हैं कोलैबोरेट और रिसेंटली खुद साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर साजिद और रजनीकांत की पिक्चर को शेयर किया गया और कैप्शन में लिखा गया, "It's a true honor to collaborate with the legendary Rajnikant sir. Anticipation mounts as we prepare to embark on this unforgettable journey together." वहीं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके साजिद की टीम ने कहा है, "It's a monumental collaboration with the iconic superstar Rajnikant. The prospect of these two titans coming together undoubtedly ignites anticipation for something truly extraordinary." एक्ट्रेस नोरा फतेही अब बॉलीवुड के बाद इंटरनेशनल स्टेज पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। नोरा फतेही ने एक इंटरनेशनल ग्रुप वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साथ टाई अप किया है। द पार्टनरशिप इज टू प्रमोट नोरा's global music career, working with teams in the US and across the world, expanding a fan base through a range of exciting projects and releases. इस न्यूज पर एक्साइटमेंट शेयर करते हुए नोरा का कहना है, "I have enjoyed great success in my career so far, but this deal is a significant step forward in my musical journey, a new chapter in my international career. My ambition is to be a global music star and performer, connecting with fans all over the world. I want to use my diverse cultural background to create music and dance that brings everyone together. I'm excited to work with Warner Music to leverage their experience and expertise to help me fulfill this goal."